वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम करेंगे 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10th के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है? ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर is 14 centimeter and total height of the vessel is 13 centimeter. So find the inner surface area of the vessel. तो समझते हैं क्या है हमारे पास। जो वेसल है एक हेमिस्फीयर है हमारे पास एंड माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। हम इस तरह से समझते हैं इसको। देखिए फिगर बना के समझते हैं। सपोज पहले हम ऐसे समझ लेते हैं। ये हमारे पास हेमिस्फीयर है, ये हमारे पास हेमिस्फीयर है और माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। हम समझते हैं इसके ऊपर एक सिलेंडर है ऐसे। ये सिलेंडर है इसके ऊपर एंड द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है हमें? 14 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का उसकी जो लेंथ दे रखी है हमें वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है। और टोटल हाइट ऑफ द वेसल, जो ये वेसल है पूरा, ये जो पूरा वेसल है इसकी टोटल हाइट जो है वो हमें 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपने पता करना है कि इस वेसल का इनर सरफेस एरिया कितना है। तो देखिए इधर, अगर इसका डायमीटर 14 है तो इसका रेडियस कितना बनेगा? रेडियस इसका 7 बनेगा। और रेडियस 7 होगा तो ये रेडियस जो होता है ये हेमिस्फीयर ऐसे पूरा ऐसे ही होता है हमारे पास, सर्कल शेप में बनता है। तो इसका जो ये वाला पोर्शन बनेगा, ये वाला जो पोर्शन बनेगा यहां से, ये वाला जो पोर्शन बनेगा वो 7 सेंटीमीटर बनेगा। अब अगर इसकी टोटल हाइट 13 है और ये नीचे वाला पार्ट 7 हो गया तो इसकी जो हाइट बचेगी हमारे पास, इसकी जो हाइट बचेगी हमारे पास वो कितनी बचेगी? 6 सेंटीमीटर। और रेडियस दोनों के सेम रहेंगे, हेमिस्फीयर का भी और सिलेंडर का भी। जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर रहेगा और इसका भी 7 सेंटीमीटर रहेगा। तो हम फिगर के साथ जो क्वेश्चन को समझ सकते हैं फिगर ड्रॉ करके। अगर हम फिगर ड्रॉ कर ले तो हमें इजी रहता है। अब आपने इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, इनर सरफेस एरिया। तो सिर्फ आपने कर्व सरफेस एरिया आएगा सिलेंडर का और कर्व सरफेस एरिया आएगा हेमिस्फीयर का, क्योंकि दोनों फिगर ज्वाइन है, आपस में ज्वाइन है। तो सिर्फ इसका कर्व और इसका कर्व और दोनों ही होलो है, मींस ये ऊपर से खाली है, यहां पे कुछ वहां पे यूज नहीं हुआ है और ये वाला पोर्शन जो वो तो ज्वाइंट है आपस में। तो सिर्फ आपने दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालना है और दोनों को प्लस कर देना है। जो भी दोनों के कर्व सरफेस एरिया के आंसर होंगे उनको प्लस कर देना है। तो हम देखिए कैसे लिखेंगे। इसकी जो स्टार्टिंग करेंगे हम लिखेंगे यहां पे टोटल हाइट ऑफ वेसल, total height of vessel that is 13 centimeter and diameter of base of सिलेंडर और हेमिस्फीयर जो हमें दे रखा है। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर दोनों का सेम ही है वैसे, वो कितना दे रखा है हमें? 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस इक्वल टू 14/2 7 सेंटीमीटर। रेडियस दोनों का सेम ही रहेगा यहां पे। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर वो कितनी आएगी हमारे पास? 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जो हाइट आएगी सिलेंड्रिकल पार्ट की वो आएगी 6 सेंटीमीटर। तो अब आपने निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। याद रखिए सरफेस एरिया ये नहीं कर देना आपने कि टोटल सिलेंडर का निकाल दिया और टोटल इसका निकाल दिया। यहां पे दोनों को जब ज्वाइन कर दिया गया है तो अब हमने इसका कर्ड और इसका कर्ड सरफेस एरिया ही निकालना है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों होलो सिलेंडर, ये भी होलो हेमिस्फीयर था और होलो सिलेंडर था। और जब कोई क्वेश्चन आएगा टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि कहां पे हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है, वो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के साथ। सिंपल सरफेस एरिया यहाँ पे पूछा गया है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स, तो आपने निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, हेमिस्फीयर है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों में आर सेम है, दोनों का पाई की वैल्यू सेम है, 2 कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में, हम हमारी कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। 2 पाई आर इसमें से कॉमन आ गया दोनों में से, यहाँ पे रह गया h और यहाँ पे रह गया एक r। तो अब हम इसमें वैल्यू भरते हैं, 2 इंटू 22/7, r इज 7, h इज 6, r इज 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 22 44, 7 प्लस 6 13, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास 12.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अगर आप करेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे उसके साथ साथ करेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपका आंसर जो है वो इनकरेक्ट आए। तो सभी ने नोट करना है और प्रैक्टिस भी करनी है और अंडरस्टैंडिंग के साथ, मेमोराइज नहीं करना है, मेथड को समझना है। तो सभी नोट कीजिए एंड आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।